फंस गए और भूल गए कि हमारा कर्तव्य क्या है। हम अपने को स्त्री मान लिया, अपने को पुरुष मान लिया और इसी में व्यवहार करते हुए पूरा जीवन व्यतीत हो गया। अब हमारा जब अगला जन्म होगा तो मनुष्य जन्म नहीं होगा, फिर हमें योनियों में जाना पड़ेगा। 83,99,999 योनियां हैं, एक मनुष्य शरीर मिलाकर 84 लाख होते हैं। तो अन्य योनियों में क्या सुविधाएं हैं, अन्य योनियों में कितनी समस्याएं हैं, वो सब हमें भोगनी पड़ेंगी। मनुष्य शरीर में तो सुविधाएं हैं, हमें पीड़ा है तो हम अस्पताल जा सकते हैं, भूख लगी तो हम व्यक्त कर सकते हैं, प्यास लगी तो हमारे पास सुविधा है। लेकिन अन्य योनियों में बहुत सी ऐसी योनियां हैं, जंगलों में है, जो बहुत कष्ट पा रहे हैं। तो हमारा भगवान ने कष्ट देख करके हमको मनुष्य शरीर दे दिया कि चलो तुम 84 लाख योनियों से अपना उद्धार कर लो। लेकिन हम फिर वही भूल भुलैया में फंस गए, पति पुत्र परिवार इसका पालन पोषण, और बस फिर भगवान को भूल करके पूरा का पूरा जन्म फिर यूं व्यतीत हो गया। अब हमें फिर जाना पड़ेगा अन्य योनियों में। इसलिए अभी जो समय है उसे सार्थक कर लो। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम राम। जो नाम प्रिय हो नाम जप करो, और जो कर्म करो वो भगवान को समर्पित कर दो, और परिवार में सब में भगवान को देखने की चेष्टा करो। पुत्र रूप में भगवान ही है, क्योंकि उसके अंदर भगवान है। अब वो अंतर ध्यान हो जाए तो पुत्र से आप भी प्यार नहीं करेंगी, उसके शरीर को नष्ट करवा देंगी। पति का शरीर, पुत्र का शरीर, अपना शरीर, ये तभी तक प्यारा है जब तक इसमें भगवान है। तो अपने परिवार में भगवान देखें, अपने मोहल्ले में भगवान देखें, अपने गांव में भगवान देखें, अपने समाज में भगवान देखें, अपनी भावना बढ़ाते चले जाएं, और सारे जगत में जिस दिन भगवान को देख लिया उसी दिन मुक्त हो जाएंगे। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो निज पानी। तो आप समझ पा रहे ना, आपका जन्म क्यों हुआ है? भगवान की प्राप्ति के लिए। प्रोफेसर संजय माथुर जी, जर्मनी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 32 वर्षों से जर्मनी में कार्यरत हूँ। 2 वर्ष पूर्व आपके दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ एवं जीवन में राधा नाम का प्रवेश हुआ। महाराज जी, तभी से कर्म भाव परिवर्तित हो गया। कर्म सेवा तो वही है, किंतु मन में कर्म के प्रति एक खिन्नता से, एक उदासीनता से आ गए। जिन कार्यों को करने में उत्साह होता था, संतुष्टि होती थी, अब समय चुराने का मन होता है कि भजन में इसका है। हाँ, ये सही ढंग से नाम जप कर रहे हो तो ये उसका फल है। सही ढंग से जो नाम जप होता है तो इस झूठे संसार से मन हटने लगता है, सब व्यर्थ लगने लगता है। लेकिन अंदर ही अंदर इस बात को छुपा के बाहर से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए।